ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेवादेव 1000 श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की, धन्य हो प्रभु। हमेशा ऐसी जगह भी बोलना चाहिए जहां आवश्यकता है, तो क्या फिर झूठ बोलते रहें? अगर किसी जीव के प्राण बचते हों, किसी जीव का घात होने से बचता हो, तो उस जगह पर अगर आप झूठ वचन भी बोल देते हैं तो वह आपके सत्य के कार्य कर देते हैं। और जहां पर सत्य बोलने से भी किसी जीव को पीड़ा होती हो, किसी जीव की हिंसा होती हो, तो वह सत्य की जगह पर अगर आप झूठ बोल देते हैं तो वह समझ लेना, क्योंकि वो झूठ नहीं होगा, वो सत्य होगा, क्योंकि आपने किसी की जीव रक्षा की है। वो जीव रक्षा के लिए अगर बोला गया असत्य, हमें सत्य की ओर बढ़ाता है। हम इस सत्य धर्म की परिभाषा को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य यही कह रहा है कि हमें अपने जीवन में कटु शब्द नहीं कहना चाहिए। ऐसे सत्य जो किसी के हृदय को छू जाए, किसी को पीड़ा दे दें, किसी को तकलीफ दें, वो सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ सत्य वचन ऐसे भी हैं जो आपकी हृदय को छूना भी जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है, किसी ने बोल दिए, ये शब्द वर्गणाएं हैं, और ये शब्द वर्गणाएं शब्द एक ही है। जैसे आपने उस नमक को कहीं लौन कहते हैं, कहीं मिट्टू कहते हैं, शब्द वही है, ध्यान रखना। कहीं खार कहते हैं, कहीं नमक कहते हैं। नमक मूल में एक ही है और सभी लोग सत्य बोल रहे हैं। और एक महाराष्ट्र आप वहाँ चले जाओगे कर्नाटक साइड में तो उसको मिट बोलते हैं। मिट शब्द है वो, मिट नहीं है, नहीं तुम उल्टा पकड़ लो। हम भी कभी कभी चकरा गए थे। हम पहली बार कर्नाटक गए थे और आहार करने गए तो वो नमक कम था
तो हमने इशारा किया तो वो भाषा ही होती है। तो जैसे ही उन्होंने कहा मीट लेके आओ, उन्होंने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा अब हमें तो पता नहीं था, पहली बार गए थे। तो मैंने कहा क्या कह रहा है? कि मैंने महाराज को क्या करने, जल्दी लेके आ बोले कि, यार तो सचमुच अंतराय कराएगा अब तो। मैंने कहा वो व्यक्ति समझ गया, व्यक्ति के वास्तविकता में महाराज थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहे हैं कि ये भाषा। तो उसने धीरे से कहा महाराज घबराओ मत, वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये नमक को मीठ कहते हैं। मैंने शांति मिली। तो ये भी एक प्रकार का सत्य है जिसे हमारे आचार्य भगवंतों ने भाषा नाम का सत्य दिया। किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया, आदिनाथ रख दिया, तो क्या वो आदिनाथ और महावीर है? गुण नहीं है उसके अंदर। उसकी 1% भी उसके अंदर गुण नहीं है कि वो महावीर के गुण हों या आदिनाथ के गुण हों या भरत के गुण हो। जो वह व्यक्ति नाम रख लिया है तो वो भी एक प्रकार का नाम सत्य है, आप उसे महावीर स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य की व्यवस्था समझ लेना। जिस पाषाण की प्रतिमा को आप नमस्कार करते हैं, उसको पूजा करते हैं, भगवान समझ करके पूजते हैं, क्या वो पाषाण भगवान है? क्या वो पाषाण भगवान है? क्या हुआ? जिस भगवान को आप, भगवान तो यहाँ है ही नहीं है। और पहली बात तो वो आपका भगवान सिद्धशिला पर जाकर के विराजमान हो गए हैं। तो जब भगवान सिद्धशिला पर चले गए हैं तो फिर यहाँ किसकी पूजा कर रहे हो तुम? हाँ, किसकी पूजा कर रहे हो? हाँ, उनके गुणों की पूजा कर रहे हो तो फिर भगवान के हाथ धक्का लग जाता है। कोई बिना सोले वाला कपड़े वाला छू लेता है तो कहते अरे तुमने छू लिया भगवान को, सोले में छू लिया, चिल्लाना चालू कर देते हो। आपने त्रिलोकीनाथ को स्पर्श कर लिया, तो फिर ऐसा क्यों? रूप की पूजा कर रहे हो तो कोई भी कैसे भी होता है। आप फोटो की भी पूजा करते हो, उसको तो कोई भी छू लेता है। वो भी तो रूप है, उसमें भी तो एक रूप बना रखा है आपने। जो भगवान मोक्ष चले गए हम उनकी तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो जीवंत आपके अंदर बैठा हुआ भगवान है, आप स्वयं भगवान हैं, उसे प्रकट करना नहीं चाहते हो। वो चला गया, आपसे छोड़ गया आपको। अब वो कभी आपसे मिलन नहीं होगा। हाँ, तुमको मिलने के लिए वहां जाना जरूर पड़ेगा, तो ही मिलने वाले हैं, नहीं तो मिलना मुश्किल। और वो भी वहां भी अनंत अनंत में कहां ढूंढोगे, ये भी ध्यान में रखियो। कहां ढूंढोगे वहां? वो अनंतों में अनंत समा चुका है, लेकिन हम उसकी आकृति बना करके उसकी पूजा करते हैं। साक्षात अरहंत की तरह हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इस अरहंत को, लेकिन अरहंत बनना कोई नहीं चाहता। एक
सत्य है। और जब तक पूजा करते रहोगे तब तक अरहंत नहीं बन पाओगे, ये भी समझ लेना। मैंने कल ही कहा था कि हम पहली दूसरी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार फेल होते जा रहे हैं और डिग्री हमें कॉलेज की चाहिए या हमारी डिग्री पढ़ाई पूरी हो जाती है जिसको कहते हैं हम अंतिम डिग्री चाहिए आपको, लेकिन ध्यान रखना क्या पॉसिबल होगी? अगर व्यक्ति विचार करे कि मुझे तो सिर्फ पहले दूसरे क्लास की किताबें पढ़नी है, बाकी नहीं पढ़ना है, और 12th की डिग्री प्राप्त करना चाहता है, वो तो संभव है? संभव है क्या? वही काम तुम्हारा है। तुम अभी तक वहीं अटके हो, इससे ऊपर नहीं निकलना चाहते हो, और जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप वहीं की वहीं बने रहोगे। और यही कारण है हमारा अनंत संसार का परिभ्रमण करने का। पूछे तो सही, वो देव भी पूछते हैं, बेंतर भवनवासी देव भी भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, लेकिन वो मानते कुल देवता समझ करके पूछते हैं। तुम भी वैसे ही पूजा करो, तुम्हारे भगवान समझ करके पूछ रहे हो। वास्तविकता में हम उस पाषाण की पूजा कर रहे हैं जो एक इंद्रिय है, और तुम पंचेंद्रिय हो। हमारा एक जैनों का एक वर्ग है, वो भगवान की पूजा नहीं करता, वो मूर्ति नहीं मानता। मैं नाम नहीं लूंगा। वो कहता है कि एक इंद्रिय पाषाण की पूजा पंचेंद्रिय मनुष्य क्यों करे। उसका तर्क सही है, उसका कहना सही है कि वास्तव हम पंचेंद्रिय है और पत्थर पाषाण जो है वो एक इंद्रिय है। उस एक इंद्रिय से पूजा हम पंचेंद्रिय होकर के क्यों करें? वो पूजा नहीं करता। वो कहता है हम जीवंत मुनिराज की पूजा कर सकते हैं, हम जिन्नवंत मुनिराजों की आहार आदि दे सकते हैं, हम जिनवाणी को पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रतिमा की पूजा नहीं करेंगे। जैनों का ही वर्ग है, कोई दूसरे का नहीं है। मेरा भी कहना आपसे यही है कि आप जिस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, ये प्रतिमा साक्षात अरहंत का प्रतिकार रूप है, प्रतिकार मानते हैं। इसके अंदर में अरहंत के गुणों की स्थापना की है, और अरहंत साक्षात तो आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि साक्षात क्या आप उनका अभिषेक कर पाओगे? मान के चलो आप विदेश क्षेत्र भेज देते हैं, आपको विदेश क्षेत्र भेज देते हैं, क्या आप वहां जाकर के उनका अभिषेक कर पाओगे? स्पर्श चरणों को भी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंची गंध कुटी पे जाके बैठ जाते हैं, वहां तक हाथ पहुंचना भी ये एक सत्य है। मैं जो सत्य की चर्चा कर रहा हूं कि आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिस पाषाण की पूजा कर रहे हैं, यह भी स्थापना नाम का सत्य है। क्या है? कहीं आप दूसरों के चक्कर में भटक मत जाना, पूजा करना बंद मत कर देना, पूजा करना बंद मत कर देना। नहीं तो कहा, बस महाराज ने कहा था कि पूजा नहीं करना चाहिए, एक इंद्रिय जीव की पूजा पंच इंद्रिय कैन करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि जिस प्रतिमा की आप पूजा कर रहे हैं, वो प्रतिमा की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि हम मात्र अभी तक यहीं तक अटके हैं।
इस पूजा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जब तक इस पूजा से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बाहर का आनंद है क्या। आपकी यात्रा स्वयं भगवान बनने की तभी प्रारंभ होगी जब आप आगे की व्यवस्था को समझ पाओगे। आपको सबको भगवान बनना है, सबको मोक्ष जाना है। कौन व्यक्ति यहां बैठा है जो नहीं जाना चाहता हो, लेकिन उसके जैसे कर्म भी करना पड़ेगा। मोक्ष कोई फल नहीं है कि उठाया और खा लिया। मोक्ष कोई वस्तु नहीं है हमने जहां रखी है बस उसको उठा लिया, ओढ़ ली, पहन ली। मोक्ष के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें उस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा जिस सत्य की लिए हमने न जाने कितने वर्ष बिता दिए। वो सत्य वो है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये बात निश्चित समझ लेना। हम मात्र पुद्गल की ही पूजा करते रहेंगे कि पाषाण की पूजा करते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर में जो छुपा हुआ परमात्मा है उसका भी मार्ग खोजने की कोशिश करना। क्योंकि ये परमात्मा के गुण कहते हैं कि हे भवात्मा जीव, जिस प्रकार से मैंने इस पद को प्राप्त किया है तू भी मेरे पीछे पीछे चला, तू भी एक दिन भगवान बन जाएगा। क्योंकि तेरे अंदर भी वही शक्ति है, वो मेरे अंदर है, वही गुण है, वही सब कुछ है, कोई कमतरता नहीं है, मात्र अंतर है तो आपकी पहचानने की। आपने अभी तक अपने आप को पहचाना ही कहाँ है? आपने अभी तक अपने आप को जाना ही कहाँ है? आपने तो सिर्फ इतना जान लिया है, ये मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इनके अलावा बाकी कुछ नहीं है। मुझे जो कुछ भी करना है इनके लिए करना है, जीना है तो इनके लिए, मरना है तो इनके लिए, सब कुछ इनके लिए करना है। लेकिन अपने आप से दूर है, कोसों दूर खड़ा है। और जब तक अपने आप से दूर खड़े रहोगे तब तक आप संसार में भ्रमण करते रहोगे, संसार में भटकते रहोगे। ध्यान रखना, उस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये सत्य क्या है जिसको मैं कहने जा रहा हूं? ये कटु जरूर है, ये सत्य है। ये जो कुछ भी आपके हैं ये आपके नहीं है, ये सत्य है। जिनके लिए आप अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ में गमा रहे हो, जिनके लिए आप दिन भर रात भर एक कर रहे हो, वो आपके जाने के पश्चात आपको अपने घर में 1 घंटा भी रखना पसंद नहीं करेंगे। ये सत्य है। कोई भी व्यक्ति हो, जिस बच्चे को आप प्रेम करते हैं अगर गलती से उसकी मृत्यु हो जाए, जिस पिता से आप प्रेम करते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप उसे नहीं रखते हो, आप अपने पास ही बस। जब तक जीवंत है तब तक आपसे प्रेम है, और जिस दिन आपका शरीर छूटा उस दिन आपका दूसरे पर्याय को धारण किया, और दूसरे पर्याय में जाने के बाद तुम्हारे नाम के शांति विधान हो जाएगा। बस क्या होगा?
शांति विधान कर दिया जाएगा कि शांति मिल जाए, आप जहां भी हो शांति में रहिएगा, वापस मत आइएगा। क्यों गलती से मिल गए तभी तक मिले तो ठीक है, आगे और परेशान देने मत आ जाना। ये व्यवस्था मैं आपसे वही कह रहा हूं कि ये सत्य है। ये क्या सत्य है? आप अपने अकेला अवतरे मरे अकेला होए, साथी सगा ना जीव का। क्या है? हाँ देखो, सबको याद है। ये सत्य है, और जब तक इस सत्य को नहीं समझे, खाली शब्दों से नहीं, इसे अंदर भी उतारने की कोशिश करना। जब कभी समय मिले एकांत में बैठ करके चिंतन करना कि मैं ये सबके लिए भी जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी है, ये मेरे नहीं है और ना मैं इनका हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मेरा कार्य इस संसार के प्रपंच में फंसने का नहीं है। मेरा कार्य तो परमात्मा बनने का है। तो परमात्मा बनने वाला जीव कभी संसार के भौतिक सुखों में सुख नहीं मानता, भौतिक साधनों में सुख नहीं मानता, भौतिक व्यवस्था में सुख नहीं मानता। वो सबको दुख मानता है, क्योंकि उसे पता है ये सारा दुख है, सुख नहीं है, सुखाभास है। वास्तविकता में यही है। जिस सत्य धर्म की चर्चा कर रहा हूं, वो सत्य वास्तविकता में बहुत कटु है। तो मैंने कहा था कि सत्य, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कटु हैं, कड़वे लगते हैं, लेकिन उन सत्य को कभी कभी पीना भी पड़ता है, क्योंकि कड़वी औषधि ही आपकी बीमारी को दूर कर सकती है। आपको बुखार आया है, तीव्र बुखार चढ़ा हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा कड़वी दवाई दे दी जाएगी, और जितनी कड़वी होगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिसको शुगर बढ़ जाती है शरीर के अंदर में, उसे करेला ज्यादा खिला दिया जाता है। क्यों भैया? करेले का वो शुगर का क्या संबंध है? कड़वा मिठास को मार देता है। ये सत्य है वास्तविकता को। तो मैं उस सत्य की चर्चा कर रहा हूं। अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी भी अगर अशुद्धता आती है तो ध्यान रखना, अगर हम असत्य को अधिक बोलते हैं तो हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, हम पर कोई भी किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करेगा। अगर पता चल जाए एक दुकान पे दुकानदार जो है बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बहुत मुनाफा कमाता है, अगर आपकी पोल खुल जाए, ध्यान रखना दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलना उतना ही बोलना जितना आटे में नमक समा सकता हो। श्रावक हो, आपके लिए बोलने के लिए मना नहीं है। गृहस्थ जीवन चलाना है, आपके पीछे बहुत बड़ी गृहस्थी लगी, आपको चिंता लगी हुई इसको चलाने के लिए। आचार्यों ने भी चिंता को दूर करने के लिए कह दिया कि इतना बोलना, कितना? आटे में, हाँ आटे में, दाल में नहीं, आटे में नमक बोलना। कितना बोलना है? ध्यान रखना, आटे में नमक समा सके उतना ही झूठ बोलना, ना कि नमक में। जिस दिन आपने नमक में आटा डालने की कोशिश की, उस दिन तुम्हारी पोल खुल जाएगी। और होता यही है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कितनी बार झूठ बोलेगा? एक बात को 100 बार तक झूठ बोल सकता है।
101 बार वो झूठ का सच में परिवर्तित, यानी आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तब तक तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, तब तक हो सकता है कि आप झूठ बोल करके भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत पकड़ लेना कि झूठ ही रास्ता पकड़ लिया, वो रास्ता आपके लिए घातक हो सकता है, वो रास्ता आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और रूठ तज, झूठ तज, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी जो होता है वो वास्तविकता में सुखी होता है। आगे कहा, उत्तम सत्य बरत बीजे, पर विश्वास घात न कीजे, साचे झूठे मनुष्य को देखो, आपन पूत सपाश न पेखो, पेखो हित यह पुरुष सोचे, साचे को दरबार सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। ये साच की व्यवस्था है। हम पूजा करते हैं, अभी आज पूजा करेंगे इसकी, और जाके दुकान पर जाके झूठ बोलेंगे। यहां से निकलते ही झूठों का पुलंदा चालू हो जाएगा। क्यों भैया? सत्य धर्म है, थोड़ी सी सत्य बोल देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र का कुछ बिगड़ा? साक्षात उदाहरण आप लोगों के सामने। महात्मा गांधी एक केस लड़ रहे थे और उन्हें पता चला कि ये झूठा केस है, तो उन्होंने जज के सामने पूरा सच बोल दिया। हकीकत है, ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों के अंदर में मिलते हैं। उन्होंने सच बोल दिया पूरा का पूरा। अब यहां तक होता है कि एक तो व्यक्ति था, उसने अपने घर में अपनी बीवी को मारा, बीवी की हत्या कर दी, किसी कारणवशात झगड़ा फसाद हो गया होगा, तो वो जब उसने हत्या कर दी तो हत्या करने के बाद में खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया और जाकर के कंप्लेंट लिखा दी, मैंने मेरी पत्नी को मार दिया। ऐसा भी कोई होगा? ऐसा कोई होगा कि अपनी ही पत्नी को हत्या करने के बाद उसे पता है कि इसकी सजा क्या मिलने वाली है? क्या बात है भैया, क्यों डांस कर रहा है? ये अमर भैया का मोबाइल लगा था उससे, और फिर कहते हैं मैं कुछ नहीं करता महाराज। अब इनको पकड़ो जा तो कहीं महाराज हम कुछ नहीं करे, हम हाथ ही नहीं लगाते उसको। कहने का तात्पर्य यही है, राजा वसु ने अपने जीवन में उस झूठ की अनुमोदना की। इसमें आगे लिखा है, ऊंचे सिंहासन बैठ वसु नृप, धर्म काहू पति भया, बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्या झूठ बोला वसु ने? ये 3 शिष्य एक गुरु के, ध्यान रखना में। वसु की जो कथा है वो इस प्रकार है, 3 शिष्य और 3 शिष्यों के साथ में गुरु। एक शिष्य उनका बेटा था, एक पर्वत नाम का, और एक राजा वसु। ऐसे 3 थे। तीनों को शिक्षा दी गई, तीनों को एक प्रकार एक ही जैसा सबको पढ़ाया गया, और पढ़ करके इसमें से वो 2 शिष्यों को लेकर के
जंगल में भ्रमण कर रहे थे तीनों जन जो है, तो रिद्धिधारी मुनिराज आपस में चर्चा कर रहे थे कि 2 स्वर्ग जाएंगे और 2 नरक जाएंगे। आपस में चर्चा हो रही थी, 2 स्वर्ग जाएंगे 2 नरक जाएंगे। वो बात गुरु ने सुन ली। गुरु ने सुन ली। गुरु ने सुन ली तो जब अपने शिष्यों से और पर्वत से कह दिया कि जाओ, तुम लोग घर जाओ, हम बाद में आते हैं। बाद में आने की बात हुई को कहा, वो बाद में आने वाले मुनिराज के पास पहुंचे और मुनिराज के पास पहुंचने के बाद उन्हें वैराग्य हो गया। गुरु को वैराग्य हो जाता है, वो तो मुनि महाराज बन जाते हैं और वो कभी वापस नहीं लौटते हैं। इधर उनकी धर्म पत्नी जो थी वो इंतजार ही करती रही, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन जब उसे पता चला कि उन्होंने तो दिगंबर दीक्षा ले ली, अब वापस नहीं आने वाले। कुछ दिन बीत गए हैं, काफी समय बीत जाने के बाद में उनका जो पुत्र था उसे गुरु की गादी पर बिठा दिया गया। लोगों को ज्ञान देने लग गया। ज्ञान देते देते ध्यान देते देते अचानक से जो नारद था, पर्वत था, सॉरी वसु के साथ जो नारद नाम के जो शिष्य थे उनके, वो वहां पहुंच गए उस आश्रम में। याद आई, चलो गुरु मां से मिलाते हैं। देखा तो पर्वत जो था उनका पुत्र, वो गलत शिक्षा दे रहा था और दोनों में विवाद हो जाता है। ध्यान रखना, शिक्षा एक छोटे से शब्द को, अज शब्द जो आया था उसका अर्थ अलग अलग तरीके से हो रहा था। अज का मतलब होता है पुराना धान्य से हवन करना चाहिए, ऐसा उसने, उनके गुरु ने सभी को सिखाया था। लेकिन वो बेटा जो कहता है वो मांस भक्षी हो चुका था, मांस के प्रति उसकी लालसा बढ़ चुकी थी, तो उसने कहा नहीं, जानवरों की आहुति देना अज का मतलब होता है ये है। विवाद हुआ, राजा वसु के समक्ष पहुंचा, जाने वाला था कि चलो कल सुबह राजा वसु के पास ही अपन देखेंगे, क्योंकि तीनों ने एक साथ एक शिक्षा ली है, एक ही गुरु से एक ही समय में ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है। इतने में रात्रि के समय में गुरु माँ को याद आया कि मेरी राजा ने मुझे वचन दिया था कि जब तुझे आवश्यकता हो तब मुझसे ये वचन मांग लेना। धरोहर था तो उसने राजा के पास माँ ने अपने बच्चे की सारी प्रथा सुना करके और कह दिया कि तुम्हें कल मेरे बेटे के फेवर में ही क्या करना है, निर्णय देना है। तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग कभी कभी जजों को लालच दे देते हो, अपने फेवर में करने के लिए। सत्य क्या है झूठ क्या है इसका बात का नहीं समझते हैं, बस अपने फेवर में करने के लिए। तो माँ ने वो लालच दे दी और उसे याद दिला दिया, पूर्व का ज्ञान उसे याद आया। समझना ठीक है, माँ का वचन था। सुबह दरबार लगा, दरबार लगने के पश्चात होता ये है, सब दरबार के समक्ष राजा वसु ने भी उस पर्वत के वचनों का समर्थन कर दिया। और जैसे ही समर्थन किया, राजा वसु का सिंहासन जो अधर में दिखता था वो जमीन में धंस गया। इसके प्रभाव से तो आप तो कितना झूठ बोलते हो।
सोचो जरा, तो कहां जाओगे? हाँ हाँ, कौन हेड था और कौन नहीं था मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम क्या कितना झूठ बोलते हैं ये बात कह रहा हूं कि एक झूठ का समर्थन मात्र करने से, झूठ नहीं बोला उसने, उसे पता है कि अज शब्द का अर्थ पुराने धान्य से आहुति करने के लिए गुरु ने कहा था, यज्ञ में जब भी आहुति करो, हवन करो तो पुराने धान्य जो है उससे आहुति देना। लेकिन उसने उसका अर्थ क्या बना दिया? नहीं, हिंसा, अहिंसा से और हिंसा से, हिंसा पूर्वक यज्ञ करना, निगाह आदि का, इनका हवन में आहुति आदि जला देना, इनको बेचारों को पीड़ा देना, ये सब होते उसने वहां पर बता दी। और वही परिणाम हुआ क्योंकि राजा वसु ने उस हिंसा का सपोर्ट कर दिया। किसका? हिंसा का सपोर्ट किया है। और क्योंकि जब तक वो शब्द है, क्योंकि अब वो शब्द प्रचलित हो जाए, क्योंकि राजा वसु के मुख से, क्योंकि वो सत्य के नाम से प्रसिद्ध था, सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध था, और वो इतना प्रसिद्ध था कि वो सत्य के प्रभाव से उसका सिंहासन था तो स्फटिक मणि के पायों का, लेकिन लोगों को दिखता था अधर्म है। किससे? वो अधर्म में दिखता था, लोगों को दिखता था कि नहीं, सत्य का प्रभाव देखिए, इस राजा का बहुत बड़ा प्रभाव था। उस सत्य में एक तनक सा झूठ क्या मिला? पूरा का पूरा सिंहासन सहित राजा वसु नरक गया, यानी मरण को प्राप्त, धस गया। अंत समय तक नारद कहते रहे अभी भी सुधर जाओ, मान लो, सत्य को स्वीकार कर लो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने अपनी गुरु मां को वचन जो दे चुका था। क्योंकि क्षत्रिय की व्यवस्था वही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय ने अगर एक बार वचन दे दिया सो दे दिया, अब उसे चाहे कुछ भी हो, आगे पीछे की चिंता, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं होती, सच कहता हूं। इसी वजह से तो उनके बगल में पंडित लोग बैठे रहा करते थे ज्ञान देने के लिए, मंत्री बैठा करते थे, आप जितने भी देख लेना। राजा महाराजा हुए, उनके पास में वो मंत्रियों के बगैर चल नहीं पाते थे, भले राजा जरूर थे, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं थी। किसकी? उनके पास सिर्फ मारने की और इस चीज की बुद्धि रहा करती थी, युद्ध लड़ने की बुद्धि रहा करती थी, लेकिन वास्तविकता में शासन की व्यवस्था और सत्य को स्वीकार करने के लिए ये मंत्री आदि हुआ करते थे, उनसे सलाह लेता था और फिर जाकर के कई निर्णय दे पाता था। इसीलिए राजा वसु नरक गया। नरक जाने के पीछे यही है कि हिंसा का हमने झूठा भी अगर साथ दिया, इसका हिंसा का अगर हमने झूठा भी साथ दिया, शास्त्र के विरुद्ध अगर हमने कार्य किया, तो उसका परिणाम हमें दुर्गति में लेकर के जाएगा। तो हम भी कई बार वो झूठ बोलते हैं, हम भी कई बार इन झूठों से परिचित हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज सत्य का दिन है और सत्य बोलने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप एक बार सत्य बोल दीजिए, हो सकता है परेशान हो सकते, आपको तकलीफ हो सकती, क्योंकि आपके सत्य का फायदा कोई भी उठा सकता है, क्योंकि झूठे लोग आपके आसपास घूम रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति सत्य बोलता है और आपको झूठ की बातें आगे चल जब ट्रांसफर करेगा, आगे दूसरे से कहेगा अरे वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, क्योंकि अपने को छुपाना है। तो इसीलिए कहा, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वही नारद जो है बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारक गया, यानी कि वास्तविकता में जो राजा वसु था वो नरक में चला गया।
और जो पर्वत था वो भी नरक गया। नारद और जो गुरु थे वो दोनों स्वर्ग गए, क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, सत्य को समझा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी अपने ग्रस्त जीवन में रहते हो, ग्रस्त जीवन में रह करके अनेक बार ऐसे ऐसे झूठ बोल देते, तो मैं कहता हूँ बचो, जहां तक हो सके बचो। कम से कम इतना तो मंदिर में तो बचो, कहीं बचो ना बचो। धर्म क्षेत्र में जाते हो वहां तो बचो, गुरुओं के समक्ष जाते हो वहां बचो। अगर वहां तुमने झूठ बोल दिया तो फिर आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है। वहां उनके सामने कभी मायाचारी मत करना, जो है जैसा है, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महाराज की नजरों में नहीं, महाराज की नजरों में गिरनेगा ही नहीं। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपना बड़ा दिखाने के लिए अगर व्यक्ति कभी कभी मायाचारी कर देता है, झूठ बोल देता है, लेकिन वो झूठ जब पोल खुलती है तो तुम्हारा विश्वास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए ऐसा झूठ भी ना बोले, ऐसा भी झूठ व्यवहार ना करें जिससे आपकी पोल खुलने के बाद कोई भी व्यक्ति विश्वास ना कर सके। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव पुलसागर जी महाराज की।